एक साधारण सा मसाले बेचने वाला लड़का कैसे बन जाता है भारत का सबसे बड़ा ड्रग माफिया? कैसे मिर्च बेचने वाला जहर बेचने लगा? ये कहानी है इकबाल मिर्ची की, जिसका नाम सुनकर पुलिस भी कांप जाती थी और जो रातों रात इतना बेशुमार अमीर होता चला गया। मुंबई, सपनों का शहर, यहीं से शुरू हुई इकबाल मिर्ची की दास्तान। इकबाल मिर्ची का जन्म 1956 में डोंगरी, मुंबई में हुआ। डोंगरी वो इलाका जहां गरीबी, भीड़ और तंग गलियां थी, लेकिन साथ ही सपनों और खतरनाक कारोबार का अड्डा भी। उसके पिता मसाले का छोटा मोटा धंधा करते थे। लाल मिर्च, काली मिर्च, इलायची, लौंग, यही रोजी रोटी थी। यहीं से इकबाल को मिला नाम मिर्ची। लेकिन इकबाल को मसालों की खुशबू से ज्यादा पैसों की खुशबू लुभाती थी। वो अक्सर दोस्तों से कहता, गरीब रहकर कोई इज्जत नहीं मिलती। इज्जत वही है जो पावर और पैसे से मिलती है। गरीबी से निकला हर इंसान सपने देखता है, लेकिन इकबाल का सपना सिर्फ बड़ा नहीं था, खतरनाक था। किशोरावस्था में ही इकबाल डोंगरी के बदनाम इलाकों में उठने बैठने लगा। जुआ, सट्टा, शराब, यही उसकी पहली पाठशाला थी। धीरे धीरे उसने लोकल गुंडों से पहचान बनाई और जल्द ही वो सिर्फ मसाले का सौदागर नहीं रहा, बल्कि गैर कानूनी रास्तों पर कदम रख चुका था। उस समय मुंबई में हाजी मस्तान, करीम लाला और दाऊद इब्राहिम जैसे नाम छाए हुए थे। सोने की तस्करी, हथियारों का खेल और ब्लैक मार्केट, यही अंडरवर्ल्ड इकोनॉमी थी। इकबाल मिर्ची को समझ आ गया, अगर वाकई पैसा और पावर चाहिए तो यही रास्ता है। उसने मसालों की आड़ में गांजा और अफीम बेचना शुरू कर दिया। पहले लोकल सप्लाई, फिर धीरे धीरे बड़ी खेप। डोंगरी की गलियों से निकलकर इकबाल ने वो रास्ता चुना जो सीधे नर्क की तरफ जाता था। 80s आते आते दाऊद इब्राहिम मुंबई का सबसे बड़ा डॉन बन चुका था। हर नया खिलाड़ी दाऊद से बिना पूछे कारोबार नहीं कर सकता था। इकबाल ने अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए दाऊद तक पहुंच बनाई। कहा जाता है, पहली मुलाकात में ही दाऊद ने उसकी हिम्मत और प्लानिंग देखकर उसे अपना आदमी मान लिया। उसके बाद इकबाल मिर्ची का असली सफर शुरू हुआ। अब वो सिर्फ मसालों का व्यापारी नहीं था, अब वो डी कंपनी का ड्रग लॉर्ड बनने जा रहा था। इकबाल ने ड्रग रूट्स पर फोकस किया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हेरोइन आती, मुंबई के पोर्ट से छुपाकर बाहर भेजी जाती। दुबई, अफ्रीका और यूरोप तक उसका नेटवर्क फैल गया। एक एक खेप की कीमत अरबों रुपए। कहा जाता है, उस वक्त मुंबई की आधी से ज्यादा ड्रग सप्लाई इकबाल मिर्ची के हाथ में थी। पैसा उसकी ताकत बन चुका था और ताकत उसकी पहचान। इकबाल समझ चुका था, सिर्फ गुंडागर्दी से काम नहीं चलेगा। उसने नेताओं और पुलिस अफसरों से रिश्ता बनाना शुरू किया। रिश्वत और सप्लाई, यही उसके हथियार थे। धीरे धीरे वो सिर्फ माफिया नहीं रहा, बल्कि एक पॉलिटिकल खिलाड़ी भी बन गया। अंडरवर्ल्ड का हर डॉन जानता है, गोली से ज्यादा खतरनाक है पैसे की गोली। मुंबई का अंडरवर्ल्ड, वो अंधेरा जहां से जो अंदर गया कभी बाहर नहीं निकला। और अब इस अंधेरे का नया खिलाड़ी था इकबाल मिर्ची। डोंगरी की तंग गलियों से निकलकर इकबाल ने अंडरवर्ल्ड की बड़ी बैठकों में जगह बना ली। दाऊद इब्राहिम के करीब आते ही उसकी जिंदगी बदल गई। अब वो छोटे मोटे सौदों से ऊपर उठ चुका था। अब उसके पास पूरे कंटेनर होते, जिनमें बाहर से दिखता था मसाला और अंदर छुपी होती थी हेरोइन की खेप। हर कंटेनर में था अरबों का सौदा और हर सौदे के पीछे था इकबाल मिर्ची का नाम। 1980s में मुंबई के क्लब्स और पार्टियों में नशे का नया दौर शुरू हुआ। वो दौर जब कोकीन और हेरोइन सिर्फ अमीरों का नशा नहीं रहा, बल्कि हर गली तक पहुंचने लगा। और इस नशे की सप्लाई चेन का सबसे बड़ा राजा था इकबाल मिर्ची। मुंबई की हर गली, हर रात, हर नशेड़ी के पीछे छुपा था इकबाल का साम्राज्य। उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। पुलिस को रिश्वत मिलती, नेता उसकी मेहमान नवाजी करते और गुंडे उसके इशारे पर नाचते। धीरे धीरे इकबाल का नाम सिर्फ मुंबई नहीं, बल्कि पूरे भारत में गूंजने लगा। लोग कहते थे, अगर नशा मुंबई पहुंचा है
तो उसके पीछे इकबाल मिर्ची ही होगा। 1990 आते आते उसका नेटवर्क इंटरनेशनल हो चुका था। दुबई, अफ्रीका और यूरोप, हर जगह उसके आदमी बैठे थे। मुंबई का ये लड़का अब बन चुका था ग्लोबल ड्रग किंगपिन। डोंगरी की गलियों से उठकर अब वो बैठ चुका था लंदन की महंगी इमारतों में। लेकिन जितनी तेजी से उसका साम्राज्य फैल रहा था, उतनी ही तेजी से उसके दुश्मन भी बढ़ रहे थे। दाऊद के दुश्मन पुलिस, इंटरपोल और सरकार, सबकी नजर अब इकबाल पर थी। मुंबई से निकला हुआ ये ड्रग लॉर्ड अब सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं था, उसका साम्राज्य अब 3 महाद्वीपों तक फैल चुका था। अफगानिस्तान की पहाड़ियां, दुबई के रेगिस्तान और लंदन की गलियां, हर जगह उसका नाम गूंजता था। इकबाल मिर्ची। 1990 का दशक, जब इकबाल का नेटवर्क अपने चरम पर था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाली हेरोइन मुंबई के पोर्ट से होकर दुनिया भर में जाती। एक एक खेप की कीमत थी अरबों में। हर कंटेनर, हर जहाज, हर रात की सप्लाई, सबका मालिक सिर्फ एक था, मिर्ची। दुबई उसका सबसे बड़ा ठिकाना था। वहां से वो अफ्रीका और यूरोप की डील्स कंट्रोल करता था। दुबई के शाही महलों और बड़े होटलों में उसकी बैठकों की खबरें फैल चुकी थीं। वो अब सिर्फ ड्रग डीलर नहीं था, वो इंटरनेशनल ड्रग बारन बन चुका था। कहा जाता है दुबई में कोई भी बड़ा सौदा उसकी इजाजत के बिना नहीं हो सकता था। हर रास्ता, हर डील उसकी मर्जी से तय होती थी। लंदन उसका दूसरा घर था। वहां उसने आलीशान बंगलों और महंगी गाड़ियों के साथ रईसी की जिंदगी शुरू की। बाहर से बिजनेसमैन, लेकिन अंदर से दुनिया का ड्रग माफिया। दिन में बिजनेसमैन, रात में ड्रग लॉर्ड। यही थी इकबाल मिर्ची की असली पहचान। उसके आदमी अब सिर्फ मुंबई की गलियों में नहीं, बल्कि अफ्रीका के जंगलों और यूरोप की गलियों में फैले हुए थे। हर देश में उसका नेटवर्क, हर जगह उसका नाम। एक छोटे मसाले बेचने वाले से लेकर इंटरनेशनल ड्रग किंग बनने तक यह सफर उतना आसान नहीं था जितना दिखता है। लेकिन साम्राज्य जितना बड़ा होता गया, उतनी ही बड़ी नजरें उस पर टिकती गई। इंटरपोल, सीबीआई और विदेशी एजेंसियां सब उसे पकड़ने के लिए प्लान बना रही थी। अब खेल सिर्फ मुंबई का नहीं रहा, यह इंटरनेशनल वॉर बन चुका था। हर साम्राज्य का एक वक्त आता है जब दुश्मन कम नहीं, बल्कि पूरे देश उसके पीछे लग जाते हैं। इकबाल मिर्ची के लिए यह वक्त आया 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद। 13 मार्च 1993 मुंबई दहल उठा। सीरियल ब्लास्ट्स, सैकड़ों मौतें, हजारों जख्मी, पूरा देश सदमे में डूब गया। इन धमाकों के पीछे था दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क, और उसी नेटवर्क का एक अहम किरदार था इकबाल मिर्ची। अब उसका नाम सिर्फ अंडरवर्ल्ड तक सीमित नहीं रहा, अब वो इंटरपोल की वांटेड लिस्ट में शामिल हो चुका था। भारत सरकार ने तुरंत इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया। मुंबई पुलिस और सीबीआई ने उसके खिलाफ केस खोले। हर अखबार में उसकी तस्वीर छपने लगी। एक वो दौर था जब लोग कहते थे, अगर मुंबई की सड़कों पर नशा बिक रहा है तो उसका मालिक सिर्फ इकबाल मिर्ची है। लेकिन मिर्ची आसानी से हाथ आने वाला नहीं था। वो कभी दुबई में दिखता, कभी लंदन में, कभी अफ्रीका में। हर देश में उसके पास फेक पासपोर्ट और ताकतवर रिश्ते थे। कानून उसकी तलाश में भाग रहा था, और वो कानून से एक कदम आगे। 2004 में अमेरिका ने उसे ग्लोबल नारकोटिक्स किंगपिन घोषित कर दिया। अब मामला सिर्फ भारत का नहीं था, पूरी दुनिया उसकी तलाश में थी। वो ड्रग माफिया अब इंटरनेशनल आतंक का दूसरा नाम बन चुका था। भारत ने बार बार लंदन से उसकी एक्स्ट्राडिशन की मांग की, लेकिन हर बार मामला राजनीति और कानून के पचड़ों में अटक गया। लंदन की गलियों में वो आराम से घूमता रहा, जैसे उसके खिलाफ कोई केस ही न हो। कहते हैं पैसा सबसे बड़ी ढाल है, और इकबाल मिर्ची के पास ये ढाल बेहिसाब थी। हर माफिया की कहानी का एक अंत होता है, लेकिन इकबाल मिर्ची का अंत भी रहस्यों से भरा था। उसकी मौत के बाद भी उसके किस्से आज तक जिंदा है। 2013 लंदन। इकबाल मिर्ची अपने आलीशान बंगले में रह रहा था। बाहर से वो एक बिजनेसमैन था, लेकिन दुनिया जानती थी कि उसकी असली पहचान क्या है।
लोग कहते थे लंदन की ठंडी हवाओं में भी मुंबई का अंडरवर्ल्ड सांस लेता है। 23 अगस्त 2013 खबर आई कि इकबाल मिर्ची की मौत दिल का दौरा पड़ने से हो गई। दुनिया भर के न्यूज चैनल्स और अखबारों की सुर्खियों में उसका नाम फिर गूंजा। जिस इंसान को भारत सालों से पकड़ नहीं पाया, वो शख्स मौत की एक लहर से हार गया। लेकिन उसकी मौत के बाद भी सवाल उठे, क्या वाकई वो सिर्फ हार्ट अटैक से मरा था या फिर उसके दुश्मनों ने उसे खत्म किया? आज तक इसका कोई पक्का जवाब नहीं है। मरने के बाद भी इकबाल मिर्ची रहस्य बना रहा। उसकी मौत के बाद उसके साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन उसके बनाए रास्ते, उसके बनाए नेटवर्क आज भी जिंदा है। दुनिया भर में फैले उसके आदमी आज भी ड्रग तस्करी से जुड़े हैं। कहा जाता है मिर्ची चला गया, लेकिन उसकी खुशबू या कहें उसका जहर आज भी दुनिया के बाजारों में मौजूद है।